जमीन कब्जा किया था और कौन आप लोगों को दबाव डाल रहा है, बताइए पूरी बात। हमारी जमीन थी, हमारे परिवार दो परिवार था। दो परिवार में एक परिवार की जमीन अतीक अशरफ के नाम वो जमीन ले ली। हाँ, उसके बाद हमारी जमीन थी, हमने जमीन नहीं बेचा, तो उनकी जमीन वो ले लिए, हमने अपनी जमीन नहीं बेचा। उसके बाद जो है हमारी जमीन, जब उनकी जमीन लिए तो हमारा ऊपर दबाव बनाने लगे। आप देख रहे हैं आइमा मीडिया। माफिया के नाम से डराने का खेल जारी। प्रयागराज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को काफी समय हो गया, लेकिन इनका नाम आज भी लोगों को डराने और धमकाने का जरिया बना हुआ है। अतीक अशरफ से जुड़े गिरोह के लोग अब भी भोले भाले नागरिकों को परेशान करने और धमकाने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि जो उनकी बात नहीं मानता उसे डर दिखाया जाता है कि उसका नाम माफिया गिरोह से जोड़ दिया जाएगा। प्रयागराज के कसारी मसारी क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ रहने वाले धुन्नू पाल पुत्र छेदीलाल ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश से उनके और उनके 4 भाइयों की भूमि का बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसके लिखित प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। बावजूद इसके कुछ लोग उनकी जमीन को जबरन माफिया अशरफ से जोड़कर विवाद पैदा कर रहे हैं। धुन्नू पाल का आरोप है कि उनकी भूमि अतीक गिरोह के हाथों में दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें अतीक का गुर्गा बना देने की धमकी दी जाती है। धुन्नू पाल अपने भाइयों के साथ मीडिया के सामने पहुंचे और प्रशासन से मांग की कि उनकी बंटवारे की जमीन की जांच कराई जाए और गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने साफ कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि उनका और उनके परिवार का कभी भी अतीक अशरफ परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है और उन्होंने अपनी जमीन किसी को नहीं बेची। धुन्नू पाल ने योगी आदित्यनाथ सरकार से न्याय दिलाने की अपील की और कहा कि माफिया के नाम पर चल रहे इस डराने धमकाने के खेल को तत्काल रोका जाए। शिशिर गुप्ता, आइमा मीडिया, प्रयागराज।